वेलकम टू रोडिंग रिटर्न्स गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए अब हम देखते हैं कि मार्केट अगले हफ्ते कैसा रह सकता है। जब हमने पिछले हफ्ते की एनालिसिस की थी तो हम यहाँ पे थे, जो कि दिन था फ्राइडे 20 जून 25। मैंने आपसे क्लियरली बोला था कि प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है ऊपर जाने की, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप पिछले हफ्ते की वीडियो देखिए, उसमें मैंने क्लियर कट यही बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की है, और देखिए उसको पार करते ही वो मार्केट भागा। सेम चीज अगर हम देखें मिड कैप स्मॉल कैप 400 में, तो ये जो इंडेक्स बता रहा है, इसमें मैंने एक लाइन लगाई हुई थी पिछले हफ्ते यही, और इसी को क्रॉस करके मार्केट ताड़ की तरह सीध में भागा। अब देखिए ये जो जब मार्केट ऐसे भागता है डे बाय डे, जब इंक्रीज ही होता रहता है, तो इसको थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। मतलब ये सस्टेनेबल नहीं होता, सीधा मूव कभी भी ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होता। एक बार मूव करके उसको रेस्ट करना चाहिए, थोड़े दिन कंसोलिडेट करना चाहिए, फिर दोबारा से अपना अप मूव स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आप, अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल में क्या कहना चाह रहा हूं, अगर हम चलते हैं 2023 में, जो कि एक बहुत ही अच्छा बुल रन था। इनफैक्ट 23 मई में या अप्रैल में जो स्टार्ट हुआ था, उसको आप देखिए। जब ये अप मूव स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये सीधा गया, फिर कंसोलिडेट, फिर ऊपर, फिर कंसोलिडेट, फिर ऊपर कंसोलिडेट, ऊपर कंसोलिडेट, ऊपर थोड़ा रेस्ट लेता है, फिर ऊपर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ऊपर जाता है तो इसको रेस्ट लेना भी इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल इतने दिन नहीं हुए ऊपर जाते हुए, पर अगर ये और ऊपर जाता है तो इसको थोड़ा कंसोलिडेट फिर से करना पड़ेगा, फिर अप मूव स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए जब भी एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता है मार्केट का, तो वो अपने साथ एक टाइमर स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर अंदर हमें अपने रिटर्न्स निकालने होते हैं। अब अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूं, तो चाहे इंडेक्स ऊपर गया है, पर स्टॉक्स में उतना अच्छा मूव नहीं आया। मतलब मार्केट ब्रेथ उतनी नहीं थी, सेक्टर्स उतने नहीं चल रहे थे, पर फ्राइडे को चले सेक्टर्स, एक दो ही चले। कभी एक दिन चल रहे थे, फिर स्क्वाट हो रहे थे, फिर चल रहे थे, फिर स्क्वाट हो रहे थे, तो स्क्वाट्स ज्यादा थे पिछले हफ्ते, इसलिए उतने रिटर्न्स नहीं आ पाए। पर फ्राइडे को जैसा मूव आया है, और अगर अभी हम जो आने वाले सेक्शन में हम सेटअप्स देखेंगे, उससे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में ब्रेथ और इंप्रूव हो सकती है। मार्केट ब्रेथ जो है वो स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो अप मूव दिखाएंगे अपना, वो इंक्रीज होंगे, ऐसा लग रहा है सेटअप्स को देख। सबसे पहला जो हम स्टॉक सेटअप डिस्कस करेंगे वो है बैंको प्रोडक्ट। बैंको प्रोडक्ट्स में अगर हम देखते हैं तो इसने एक बहुत ही अच्छा अप मूव दिखाया था अपना, जो कि सीधा 78% कुछ ही दिनों में हो गया था, और गैप अप पे गैप अप हुआ था हाई वॉल्यूम्स पे। ये अर्निंग्स के बाद में इसका गैप अप हुआ था, और उसके बाद ये रेस्ट ले रहा। इसने अपना रेस्ट लिया, सपोर्ट लिया 21 ईएमए पे, और अभी उसी पे थोड़े दिन के लिए कंसोलिडेट भी कर रहा है। अब जैसे ये लाइन लगी हुई है, अगर इस कंसोलिडेशन को ये क्रॉस करता है तो ये इसके लिए काफी अच्छा होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप ये लग रहा है मुझे बैंको प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टॉक वुड बी लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी। इसमें देखिए, इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे पिछले कई दिनों से मार्केट में करेक्शन था, इसमें तो करेक्शन का कोई नामो निशान भी नहीं है, ये बस अपनी सीध में चली जा रहा है। इसका हम देखें और वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स कितना नीचे, वॉल्यूम्स कितने टावर जैसे हाई है, तो ये दिखा रहा है कि इसमें इंटरेस्ट है, जो बायर्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं, और अगर ये इस कंसोलिडेशन को पार करता है तो अगले हफ्ते ही इसमें मूव आने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट स्टॉक वुड बी ट्रांसरेल लाइटिंग। ये अभी मेरा फेवरेट स्टॉक बना हुआ है, क्योंकि ये एक नया आईपीओ है, दिसंबर 24 में आया था। इसने एक एकदम लीनियर अप मूव दिखाया। देखो कहीं पे भी, देखिए कहीं पे भी इसने ये नीचे नहीं आया, 10 ईएमए से ऊपर जा रहा है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि सीधा मूव सस्टेनेबल तभी होगा जब वो रेस्ट लेगा, तो इसने ये रेस्ट लिया, 21 ईएमए से ऊपर आया सपोर्ट लेके, और फ्राइडे को हाई वॉल्यूम्स पे ये ऊपर गया था। चाहे ऊपर ज्यादा गया था, पर एंड ऑफ द डे पे ये मिडिल में ही बंद हुआ, तो ये स्ट्रॉन्ग है काफी। और इसका सेक्टर भी अभी चल रहा है ट्रांसफॉर्मर्स वाला, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड ये स्टॉक है मेरे ख्याल से, जितना मुझे अभी याद आ रहा है। पर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ट्रांसरेल लाइटिंग अगले हफ्ते मेरे नंबर 1 रेडार पे रहेगा। अगला स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा सीसीएल प्रोडक्ट। ये भी देखिए एकदम लीनियर मूव था इसका अप मूव, उसके बाद इसने रेस्ट लिया, इसने लिया 50 ईएमए पे, और उसके बाद 21 और 10 को रिक्लेम करके अब रेस्ट कर रहा है। अगर छोटी सी कंसोलिडेशन को ये पार करता है तो ये अप मूव अपना दिखा सकता है। अब देखिए हमें देखना क्या होता है, लीनियर मूव था तब वॉल्यूम्स हाई थे, जैसे ही इसने अपना थोड़ा करेक्शन दिखाया तो ये लो वॉल्यूम्स पे एकदम, मतलब बड़ी पार्टी ने बेचा नहीं है। जब खरीदने टाइम तो बड़े बड़े वॉल्यूम्स थी, नीचे जाते टाइम बिल्कुल लो वॉल्यूम, और कंसोलिडेट भी लो वॉल्यूम्स पे कर रहा है। अब जब ऊपर जाएगा तो हाई वॉल्यूम्स आने चाहिए, वो माना जाएगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें इंटरेस्ट है पार्टीज का। अगला स्टॉक जो होगा वो होगा आईएफसीआई।
इसका भी अगर हम देखते हैं रिटर्न, देखो कहां से कहां पहुंच गई, तो 90% रिटर्न गए थे इसके अभी थोड़े ही दिनों में। उसके बाद ये करेक्शन में आके 50 ईएमए पे इसने बाउंस किया और फिर अब दोनों को 10-21 ईएमए को रिक्लेम करके अब फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा 1-2 दिन और कंसोलिडेट करना चाहिए, फिर अपना अप मूव दिखाना चाहिए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप लग रहा है मुझे आईएफसीआई। अगला स्टॉक होगा एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। इसके रिजल्ट्स तो काफी सही हैं, स्ट्रॉन्ग है। अप मूव भी इसका काफी स्ट्रॉन्ग था, वॉल्यूम्स भी हाई थे, कंसोलिडेट करते टाइम लो वॉल्यूम्स, अभी 10-21 के ऊपर है, कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। आखिरी स्टॉक जो आज के लिए हम डिस्कस करेंगे वो होगा सियाट लिमिटेड। सियाट लिमिटेड में देखिए इसका भी एकदम लीनियर स्ट्रक्चर, कभी तंग नहीं किया इसने, एक बार ऊपर गया तो जाते ही रहा, उसके बाद ये अब नीचे आके कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट लिया इसने 50 ईएमए पे। और वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स भी बिल्कुल लो वॉल्यूम, तो मतलब पार्टीज ने बेचा नहीं है अभी, पर इस कंसोलिडेशन को पार करेगा तो ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, वरना इसके नीचे जाने के भी चांसेस रहते हैं। अभी काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप। तो ये थे हमारे इस हफ्ते के स्टॉक्स। आप कमेंट कीजिए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। और मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगले हफ्ते एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, जो कि अभी मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया। इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक्स आने चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो सेक्टर कौन सा था और उसको कैसे ट्रेड करते हैं। चलिए अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।